ओम साईं राम। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं और शिक्षाओं को आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 7 का सारांश लेकर आए हैं। इस अध्याय में बाबा के अनोखे चमत्कार, उनकी यौगिक शक्तियां और उनकी असीम करुणा की चर्चा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। जानते हैं कि साईं बाबा सिर्फ एक संत ही नहीं बल्कि एक महान योगी भी थे। वह 6 तरह की योगिक क्रियाओं में निपुण थे, जिनमें धोती यानी इंटेस्टाइन की सफाई, खंड योग यानी शरीर के अंगों को अलग अलग करना और फिर जोड़ना, और समाधि शामिल थी। अब सोचिए, अगर कोई अपनी आंतों यानी इंटेस्टाइन को बाहर निकालकर धोकर और सूखने रख दे तो कैसा लगेगा। है ना अचंभित करने वाली बात। शिरडी के लोगों ने खुद बाबा को ऐसा करते देखा था। एक और बहुत चौंकाने वाली घटना, एक बार बाबा ने अपने शरीर के अंगों को मस्जिद में अलग अलग जगह बिखेर दिया। यह देखकर एक भक्त डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन जब अगले दिन उसने देखा कि बाबा बिल्कुल सामान्य थे तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। बाबा की शक्तियां सच में रहस्यमय थी। आजकल के साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग सोचेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, पर ये सब सच्ची घटना है। आज भी शिरडी में वैसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा देखा है, जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लोगों ने ये अद्भुत घटनाएं देखी थी। अब समझते हैं बाबा की धार्मिक निष्पक्षता और सर्वव्यापकता यानी ओमनी प्रेजेंस के बारे में। बाबा किसी एक धर्म के नहीं बल्कि सभी के थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही त्योहारों को पूरी श्रद्धा भाव से मनाया। रामनवमी हो, गोपाल काला, चंदनोत्सव, ईद या मुहर्रम, सभी पर्वों को वे समान रूप से मानते थे। वे मस्जिद में रहते थे लेकिन हिंदुओं की तरह धुनी जलाते थे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते थे, कोई उन्हें हिंदू समझता था तो कोई मुसलमान, लेकिन बाबा कहते थे सबका मालिक एक। और यही उनका असली संदेश था, जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को प्रेम करना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाबा सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि चमत्कारी डॉक्टर भी थे। उन्होंने बिना किसी दवा के कई रोगियों को ठीक किया। जैसे कि नेत्र चिकित्सा का एक वर्णन है इस अध्याय में। एक भक्त की सूजी हुई आंखों पर बाबा ने भिलावा लगाया, जो कि एक सीड होता है जो आमतौर पर नुकसान करता है, लेकिन अगले ही दिन उसकी आंखें ठीक हो गईं। क्या गजब का चमत्कार था। दीपावली पर धूनी में हाथ डालने का एक और प्रसंग दिखाया गया है इस अध्याय में। बाबा ने जलती धूनी में हाथ डालकर एक लुहारिन के बच्चे को बचाया। वो बाबा के सामने नहीं था बल्कि दूर दूसरे गांव में वो बच्चा आग में गिर गया था। बाबा ने अपने हाथ धूनी में डालकर बच्चे को बचा लिया। उनका हाथ जल गया लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए भक्तों की भलाई ही सबसे ऊपर थी। बाबा ने कुष्ठ रोगियों को भी कभी अपने से दूर नहीं किया। बाबा ने भागोजी सिंधिया नामक एक कुष्ठ रोगी को अपने हाथ पर पट्टी बांधने की सेवा करने दी। ये बाबा की करुणा और प्रेम का अद्भुत उदाहरण था। चिकित्सा ही नहीं, उनकी दानशीलता और भक्तों की सहायता भी मशहूर थी। बाबा को धन संपत्ति से कोई मोह नहीं था। वे जो भी दक्षिणा प्राप्त करते उसे तुरंत जरूरतमंदों में बांट देते। कभी 20 रुपए, कभी 50 और कभी कभी 100 रुपए तक किसी गरीब को दे देते। उस समय 100 रुपए बहुत ज्यादा रकम थी। उन्होंने शिरडी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और गांव के विकास के लिए धन लगाया। यह साबित करता है कि बाबा सिर्फ एक संत ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। बाबा केवल भविष्यवाणी करने वाले संत नहीं थे, वे वेदांत के ज्ञानी भी थे। वे भक्तों के मन की बात बिना कहे ही जान लेते थे। उनके लिए अमीर गरीब सब समान थे। बाबा ने खुद बताया कि वे पाथर्डी के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन एक फकीर को सौंप दिए गए थे। एक बार श्रीमती काशीबाई कानेटकर के मन में यह विचार आया कि बाबा ब्राह्मण नहीं हो सकते। तुरंत बाबा ने उनके मन की बात पढ़ ली और खुद को ब्राह्मण सिद्ध किया। उनका एक ही मंत्र था, अल्लाह मालिक, और वे हर हाल में शांत रहते थे। दोस्तों, बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, वे प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक थे। उनकी शिक्षाएं हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम और भक्ति की राह पर चलना सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य अध्याय के साथ। ओम साईं राम।